मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आपके अंदर असीम दृढ़ संकल्प और असीम इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी कार्य को संभव कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प इतना मजबूत है, इच्छा शक्ति आपकी इतनी तेज और इतनी मजबूत है, तो आप कोई भी काम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर दृढ़ संकल्प ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई कहे कि तुम समुद्र पी जाओगे तो तुम कहो कि हाँ मैं पी जाऊंगा, मैं समुद्र पी जाऊंगा। आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि आपकी इच्छा से इस पहाड़ के टुकड़े टूट सकते हैं, तो आपके अंदर वो ऐसी दृढ़ संकल्प और ऐसी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि आप कहें कि हम इच्छा से पहाड़ को तोड़ सकते हैं। आप इच्छा से पहाड़ को तोड़ने वाली आपके अंदर दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार की ऊर्जा अपने भीतर रखो और हार्ड वर्क करो, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाओ। मैं 100% श्योर कह रहा हूँ, ये महापुरुषों की कहानियां कह रही है, महापुरुष कह रहे हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस भारत में या अन्य देशों में, आप उनकी जीवनियों को पढ़कर देख लीजिए। उनके जीवन में 2-4 चीजें कॉमन मिलेंगी। जैसे हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी उनके जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। निरंतर प्रयास किसी लक्ष्य को भेदने के लिए क्यों सहायक है, आइए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तिब्बिया पक्षी होता है। तिब्बिया पक्षी समुद्र के किनारे रहता है। तिब्बिया पक्षी अपना समुद्र के किनारे अंडा देती थी और समुद्र की जब लहरें आती थी तो उस अंडे को खत्म कर देती थी। तो तिब्बियों के पक्षियों ने दृढ़ संकल्प लिया कि हम इस समुद्र के पानी को पी जाएं। आप उनकी विल पावर को देखिए। उन्होंने इकट्ठा होकर के समुद्र के किनारे बैठ गई और समुद्र के पानी को पी पी करके दूसरी जगह छोड़ने लगी। कई पक्षियों ने जब उनको देखा कि ये तिब्बियों का ग्रुप, तिब्बिया समूह का पक्षी ये कर क्या रहा, तो उन्होंने देखा ये समुद्र खाली कर रहे, तो सारे पक्षी उनके साथ में ज्वाइन हो। धीरे धीरे पक्षी सारे ज्वाइन उनके साथ होकर के समुद्र का पानी पी करके और दूसरी जगह छोड़ने लगे। अपनी चोंच में समुद्र का पानी पी के दूसरी जगह छोड़ने लगे। जब यह बात पक्षियों के राजा गरुड़ को लगी तो गरुड़ ने भी उनको ज्वाइन कर लिया और वही काम वो भी पक्षियों के राजा गरुड़ भी करने लगे। एक बार भगवान विष्णु बैठे थे, उनको किसी काम की जरूरत पड़ी और वो जा रहे थे। किसी काम की जरूरत पड़ी तो उन्होंने देखा कि हमारा वाहन गरुड़ कहाँ। उन्होंने देखा कि गरुड़ कहाँ है। जब उन्होंने देखा कि गरुड़ तो समुद्र के किनारे पानी पी करके चोंच में भर भर के दूसरी जगह डाल रहे हैं, तब उन्होंने गरुड़ से पूछा कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। भगवान विष्णु की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए पक्षियों के राजा गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, तिब्बिया युगल के साथ आप न्याय करें। जो पक्षी हैं इनके साथ आप न्याय करो। भगवान विष्णु तिब्बिया पक्षियों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत दृढ़ता देखकर अभिभूत हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने समुद्र को मनाकर अंडे उन्हें वापस दिलवा दिए। कहानी हमें बताती है कि हम निरंतर प्रयास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, हम कुछ भी, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने विल पावर के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें हर चीज मिल सकती है। ये कहानी हमें ये बताती है। स्वामी विवेकानंद भी यही समझा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते थे। हर काम को करने के लिए उनके अंदर कंटिन्यूटी थी और स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। वो भी यही कहते हैं कि किसी महान कार्य करने के लिए अपने भीतर धैर्य का गुण विकसित करना चाहिए। यदि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अबे तो धैर्य और हार्ड वर्क के साथ, सहनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। ये छोटी सी कहानी आपको शायद सुनकर के समझ में आ गई होगी कि अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है और कंटिन्यूटी है तो आप अपने लक्ष्य को दे सकते हैं। कोई में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो सोचेंगे, आप जो करना चाहेंगे, आप जो विल पावर के साथ, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ उतर जाएंगे मैदान में और हार्ड वर्क के साथ, कंटिन्यूटी के साथ जो काम करेंगे, स्टूडेंट में आपको बता दे रहा हूँ, आपको मिलकर ही रहेगा। उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को कर लीजिए, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए हमेशा मोटिवेटेड वीडियो लेकर आते हैं, हमेशा इंस्पायरिंग वीडियो आपके साथ लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।